स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उन सभी जीवित जीवों की सबसे छोटी इकाई है जो सभी जीवित कार्यों में क्या होती है, सक्षम होते हैं, जिसके कैपेबल होते हैं। इसीलिए इसे उनका हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी बॉडी का, किसी भी सेल का बॉडी का क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, निर्माण खंड कहा जाता है। कोशिका जीव दर से बनी एक रचना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है, जिसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। इस कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका अंग हैं और ये प्रोटोप्लाज्म है और इसके चारों तरफ क्या होती है, ये मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब हम जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब थी, इसके बारे में हम जानते हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी और उनका नाम दिया था। उन्होंने कॉर्क के छोटे टुकड़े को माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से देखा, जिसमें इन्हें क्या दिखाई दिया, शहद के छत्ते जैसी छिद्रपूर्ण संरचना मिली और उन इकाइयों को इन्होंने क्या कहा, सेल मतलब कोशिका का। ये रॉबर्ट हुक है और ये इस कॉर्क के टुकड़े को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इसमें आप छोटे छोटे छिद्र देख रहे हैं, जो लगता है क्या, मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी रचना है। और इस एक छिद्र को उन्होंने क्या कहा, सेल मतलब कोशिका कहा। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत के निम्नलिखित पोस्टुलेट से कुछ उनके नियम है। क्या है, सभी जीव कोशिका और उनके उत्पादों से बनी होती है। जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी जीव क्या है, कोशिका और उनके उत्पादों से बने। जितने भी जीव हैं वो क्या होते हैं, कोशिका से और उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं में सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इसलिए कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब जो कोशिका है उसके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, चयापचय प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सारी उस कोशिका में होती है। इसीलिए कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। All cells are from pre-existing cells only. सभी कोशिकाएं क्या होती है, पूर्ण विद्यमान कोशिकाओं से बनी होती है। जो पहले से कोशिकाएं बनी होती है उसी से दूसरी सेल या न्यू सेल बनती है। प्रत्येक जीव के जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। वायरस कोशिका सिद्धांत का क्या अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है। प्रत्येक जीवन की शुरुआत मतलब जितने भी जीव हैं उनकी शुरुआत क्या होती है, एक कोशिका से होती है और फिर वो बाद में क्या कर जाते हैं, 1 से 2 सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव भी होते हैं। लेकिन क्या है, वायरस जो है वो क्या है, इस कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। यहाँ हम सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ 1 सेल्स और मोर सेल्स। मतलब जितनी भी जीवित कोशिकाएं वो एक सेल से बनी होती है या उससे अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, कोशिका क्या है, उस जीवित का, किसी भी जीव का क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। जैसे कि ये पहले एग्जिस्टिंग सेल थी, पहले से ये कोशिका थी, उसके बाद यहाँ सेल डिवीजन हुआ और उसके बाद यहाँ क्या हुआ, न्यू सेल, नई कोशिकाएं बनी। अकॉर्डिंग टू सेलुलर स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ सेल, कोशिकीय संरचना के आधार पर कोशिका के समूह, कह रहा कोशिका को 2 बड़े समूह में बांटा गया। मतलब या तो हम कह सकते हैं कि उसके प्रकार, कोशिका को 2, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। पहले हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीवों की सभी गतिविधियां एक कोशिका द्वारा होती है। मतलब जब वो जीव एक ही कोशिका का बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उस जीव की जितनी भी क्रियाविधि होगी, जितनी भी एक्टिविटी होगी, गतिविधियां होंगी, वो केवल एक कोशिका के द्वारा ही होगी और वही कोशिका उसका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करती है। और इसी कारण एक कोश के जीवों में श्रम का कोई विभाजन नहीं होता। मतलब कि जब वो एक सेल से बनी है, एक कोशिका से बनी है, तो उसमें कोई दूसरी कोशिका नहीं है, तो जितना भी काम होगा वो केवल एक कोशिका ही करेगी, दूसरी कोशिका है ही नहीं तो क्या करेगी। तो उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन नहीं होता है। इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है। मतलब क्या होता है,
इनका जो जीवन काल होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्या क्या है, पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, इस तरह क्या है कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के उदाहरण है। मिसाल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीवों में बड़ी संख्या में कोशिकाएं होती है, मतलब एक से ज्यादा और बहुत सारी कोशिकाएं होती है। एक कोशिका जीव की एक या कुछ गतिविधियां करती है, मतलब कह रहा है क्या कि एक एकल कोशिका जीव की एक या कुछ गतिविधियां करती है। कोशिका शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए विशिष्ट होती है, मतलब एक अलग प्रकार के काम को करने के लिए अलग प्रकार की कोशिका होगी, एक अलग तरह के काम को करने के लिए दूसरी तरह की कोशिका होगी। मतलब इसमें क्या होगा कि श्रम विभाजन होगा, अलग अलग प्रकार के काम को करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं क्या होंगी, उसके लिए स्पेसिफिक होंगी। कोशिका शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या होती है, विशिष्ट होती है। जैसे शरीर की केवल कुछ कोशिकाएं मतलब प्रजनन में भाग लेती हैं, जिन्हें जर्म सेल कहा जाता है। बाकी दूसरी कोशिकाओं को क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल कहते हैं। मतलब जिनका और इनका क्या होता है, जीवन काल लंबा होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन जो होगा वो क्या होगा, लंबा होगा। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, मतलब बहुकोशिकीय जीव है। यहाँ क्या है, बहुकोशिकीय पादप है, यहाँ बहुकोशिकीय जंतु हैं, और ये क्या है, यहाँ बहुकोशिकीय पादप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय हमने सेल के बारे में पढ़ा, उसके बाद सेल से क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या होता है, एक ऑर्गन बनता है। कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बना है, हार्ट, दिल। उसके बाद ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे ये हार्ट मिलकर क्या बनाएगा, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान बनाता है, एक जीव बनाता है, जो क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब जीवों को निम्नलिखित दो मुख्य भागों में बांटा गया है। ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू मेन टाइप्स। दो मुख्य भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं कि इसका साइज का आकार क्या होता है, साइज आकार क्या होता है, जनरली स्मॉल होता है, छोटा होता है। जबकि यूकैरियोटिक में सेल इज जनरली लार्ज, इसका क्या होता है, जनरली क्या होता है, बड़ा होता है। न्यूक्लियस केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं, केंद्रक मटेरियल कहते हैं, वो किससे घिरा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट में क्या होता है, एकल गुणसूत्र होता है, जबकि यूकैरियोट में क्या होते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जब न्यूक्लियस ही नहीं है, जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रिका क्या होगी, नहीं होगी, तो केंद्रिका अनुपस्थित होती है। जबकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। झिल्ली बांध कोशिका अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, झिल्ली बांध कोशिका अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, फिजन के द्वारा होता है, और बडिंग मुकुलन के द्वारा होता है। इसमें कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, माइटोटिक और मियोटिक, समसूत्री या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अंग हैं। हाँ, हम इसमें देख रहे हैं कि हमें क्या नजर आ रहा है, न्यूक्लियस एब्सेंट नजर आ रहा है। जबकि इसमें हम देख रहे हैं क्या, ये क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोइड है। कोशिका बाध झिल्ली बाध ऑर्गन भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और ये क्या है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ठीक है, अब आगे जीवों के निम्नलिखित, यहाँ देखिए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं, दो चीजें शामिल हो सकती हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर, और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, दो चीजें शामिल होती है, यूनिसेलुलर भी आते हैं कुछ और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक में पैरामीशियम और अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है,
और जबकि यूकैरियोट में ऑस्ट्रिच और कोई पाइन ट्री क्या है, मल्टी सेलुलर। तो यूकैरियोटिक में दो चीजें आ सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी। जबकि प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। डिवीजन ऑफ लिवर, श्रम विभाजन किसे कहते हैं? हम देखते हैं कि मानवों में विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है। इंसान में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे शुक्राणु हुआ, लीकोसाइट हुआ, सफेद रक्त कोशिकाएं हुई, उसके बाद दही कोशिका, ऑस्टियोसाइट हुआ, बोन सेल हुआ मतलब हड्डी की कोशिका, पेशी कोशिका, मसल सेल हुआ, पेशी कोशिका हुआ, नर्व सेल हुआ, तंत्रिका कोशिका। कह रहे कि इसमें क्या होती है, एक इंसान की अगर मिसाल है तो इसमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक इंसान में डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन। मतलब इसमें क्या रहा है कि अब जो ये स्पर्म सेल है इसका फंक्शन अलग है, व्हाइट ब्लड सेल है इसका फंक्शन अलग है, पेशी कोशिका है, मसल सेल है इसका काम अलग है, नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका है इसका अलग फंक्शन है, अलग कार्य। यहाँ हम देख सकते हैं रेड ब्लड सेल है, कार्डियक सेल है, मसल सेल है, नर्व है, इंटेस्टाइनल सेल है, इन सब के काम क्या है, अलग अलग है। तो मतलब इसमें क्या है कि जिसके काम अलग अलग हैं उन सब में क्या है, श्रम विभाजन है, काम का क्या है, डिवीजन है। अब आगे बढ़ते हैं, सेल शेप, कोशिका आकृति। कोशिका का आकार अंततः कोशिका सेल के स्पेसिफिक फंक्शन, विशिष्ट कार्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोशिका की आकृति परिवर्तनीय या अनियमित, वेरिएबल और इरेगुलर भी हो सकती है। कह रहा है कि कोशिका की आकृति जो होती है वो उसके फंक्शन के आधार पर होती है, जैसे जिस तरीके का कार्य होता है उसी प्रकार की क्या होती है, कोशिका की आकृति होती है। या कोशिका की आकृति क्या हो सकती है, वेरिएबल, परिवर्तनीय भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, और अनियमित शेप की होती है। मतलब इसकी आकृति बदल सकती है। जैसे अमीबा, ल्यूकोसाइट निश्चित आकृति के सेल ज्यादातर क्या होते हैं, पौधों और जानवरों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं फैट सेल सर्कुलर शेप में है। यहाँ हम नर्व सेल को देख सकते हैं, ये क्या है, ब्रांच सेल में है, मतलब शाखित है। ये क्या है, इरेगुलर है, इसका कोई शेप, एक निश्चित शेप नहीं है। ये बैक्टीरिया का देख सकते हैं, रॉड शेपेड में बैक्टीरिया है। ये क्या है, स्पाइंडल शेपेड में है। ये क्या है, स्पाइरल शेप में है। मतलब अलग अलग शेप की क्या है, कोशिकाएं हैं। सेल साइज, कोशिका आकार। विभिन्न कोशिकाओं के आकार का रेंज क्या होता है, ब्रॉड लिमिट में होते हैं। जैसे कुछ पौधे और कोशिकाओं को हम खुली आंखों, नगन आंखों से देख सकते हैं, जबकि ज्यादातर कोशिकाएं केवल क्या होती है, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई देती है, क्योंकि उनका व्यास मतलब डायमीटर जो होता है कुछ माइक्रोमीटर का ही होता है। मनुष्य की कुछ तंत्रिका कोशिका कुछ मीटर तक लंबी होती है, पूछ और टेल और एक्सोन होती है। कह रहा है कि सेल साइज का मतलब क्या हुआ कि सेल साइज की जो रेंज है वो बहुत ब्रॉड है। कुछ को हम नगन आंखों से देख सकते हैं और ज्यादातर को हम लोग क्या देखते हैं, केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, क्योंकि उसका जो डायमीटर है कोशिका का वो क्या होता है, कुछ माइक्रोमीटर में होता है। जबकि नर्व सेल तंत्रिका कोशिका जो होती है इंसानों में वो कुछ मीटर तक क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है, यहाँ सेल साइज के बारे में हम देख सकते हैं। ये क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, वायरस है, बैक्टीरिया, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है। और यहाँ सबके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है और कुछ को लाइट माइक्रोस्कोप से देखा गया है। यहाँ सबका क्या है, रिलेटिव साइज ऑफ सेल एंड देयर कंपोनेंट। सबका क्या है, रिलेटिव में उसका साइज बताया गया है। ठीक है, सेल वॉल्यूम, कोशिका द्रव्यमान। कोशिका का द्रव्यमान विशेष प्रकार कोशिका के लिए कांस्टेंट होता है और यह जीव के आकार से स्वतंत्र होता है। मतलब विशेष प्रकार कोशिका के लिए कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, और यह जीवों के आकार से स्वतंत्र होता है। मतलब जीवों का जितना भी बड़ा आकार हो वो उससे क्या होता है, कोशिका का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, उससे स्वतंत्र होता है। ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म, अंग या जीव के कुल द्रव्यमान में अंतर कोशिकाओं के वॉल्यूम पर नहीं बल्कि उसके नंबर मतलब संख्या पर निर्भर करता है। इस प्रकार एक हाथी की कोशिका सेल
दूसरे छोटे जानवर या पौधे की तुलना में जरूरी नहीं बड़ी हो। हाथी का बड़ा आकार उसके शरीर में मौजूद कोशिकाओं की बड़ी संख्या के कारण। अब ये हम समझ सकते हैं कि अब कोशिका का जो द्रव्यमान है तो वो ये नहीं है कि ये छोटे जानवर है तो इसमें छोटी कोशिका होगी, ये हाथी बड़ा जानवर है तो इसमें कोशिका का जो कोशिका होगी वो बड़ी होगी। इसमें कोशिका ये इसका आकार बड़ा क्यों है, हाथी का आकार बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर मतलब ज्यादा संख्या में कोशिका होंगी। और ये छोटे जीव जो है इसमें कोशिका छोटी नहीं बल्कि कम संख्या में कोशिका होंगी। कोशिका संख्या, कोशिका नंबर, सेल नंबर। अधिकांश बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोशिका संख्या क्या होती है, कोशिका की जो संख्या होती है वो क्या होती है, नंबर जो होते हैं वो अनिश्चित होती है। लेकिन कुछ रोटिफायर्स और नेमेटोड्स में कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, तय की जा सकती है, फिक्स होती है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या आमतौर पर जीवों के आकार से कोरिलेट सहसंबंधित होती है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है, ज्यादातर उनके जीवों के आकार से उनकी संख्या क्या होती है, कोरिलेट होती है, सहसंबंधित होती है। उसी प्रकार बड़े आकार के जीव की तुलना में छोटे आकार के जीवों में कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। अभी हमने जैसे पहले बताया कि उसमें क्या होगा कि जीवों के आकार पर नहीं, जीवों के आकार पर क्या होता है, क्यों डिपेंड करता है, सेल नंबर डिपेंड करता है। मतलब अगर बड़ा जीव है तो उसमें ज्यादा नंबर में ज्यादा संख्या में कोशिका होंगी, ये नहीं कि कोशिका बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी आदमी का वजन 100 kg है ना तो ऑलमोस्ट इतना है। ठीक है, एंड द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।